जहाँ अयोध्या में राम मंदिर बना वहीं बगल में जो है मस्जिद बनवा दीजिए ना आप। क्या मुसलमान इस देश के नहीं है क्या? क्या दलित इस देश के नहीं है क्या? क्या बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के नहीं थे क्या? मान्यवर साहब कांसीराम इस देश के नहीं थे क्या? सभी तो इस देश के हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के नहीं थे क्या? वो तो पूर्व राष्ट्रपति थे, वो तो मिसाल मैन थे ना। तो बौद्ध जी जो थे वो यहाँ के थे, वो हमारे समाज के थे। और जो लोग कहते हैं कि हम वहाँ पे जो है उसको कब्जा कर लिए हैं, कब्जा कर नहीं छोड़ेंगे, समय है। अरे थप्पड़ मार के कहते हैं होली की बात हटा दें। बिल्कुल अच्छी बात है, थप्पड़ मार सकते हैं। आज उनकी सरकार है, आज वो चैलेंज दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुजन महापुरुषों की फोटो लगाकर क्या समाज के लोग हैं उन्हें लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए ये तो ऐसा मैं नहीं कर रहा, लोग कुछ आरोप लगा जिस प्रकार से आप अच्छा, बता रहे हैं। जी जी। क्या सोच कर आजाद समाज पार्टी आपने ज्वाइन किया? आजाद समाज पार्टी में और तमाम पार्टियां जो हैं उनमें क्या अंतर है? दिन प्रतिदिन क्या कहते हैं, बुद्ध साहब फुले अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन अभी पूरे देश भर में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उस पर आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। देखिए उसको जिस तरीके से मनुवादी सामंतवादी के लोग हड़पना चाहते हैं, वो लोग अपनी जो नींद में नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हमारी धरोहर है बुद्ध, क्या कहते हैं विष्णु क्या उतार रहे हैं भैया। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं कि जो है हमारा सब कुछ पूरा देश ही है, लेकिन वो तो आर्य है ना, तो विदेश से आए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ इनको यहाँ से भगा देना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ युवा चेहरे हैं और अभी मैं खाई बुंडा में मौजूद हूँ। आजाद समाज पार्टी का एक कार्यक्रम था, अब इस कार्यक्रम का समापन हो चुका है। आइए हम बात करेंगे सीधा इधर हमारे साथ। क्या नाम होगा सर आपका? लवकुश कुमार। क्या कहेंगे, किस प्रकार का कार्यक्रम था? बहुत अच्छा था, बहुत काफ़ी लोग आए, हमारे समाज को लोग बताए, जागरूक हुए। और इस समाज में बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा लोगों को डर है। धीरे धीरे सभी आएंगे। किस बात का डर है? हो गया सर, जान ही रहे हैं बीजेपी सरकार ऐसी है, किसी को भी उठा ले रही है। अभी तक लखनऊ में हमारे सर लोग गए, सर के घर पे भी जाके पुलिस द्वारा सबको रोका जा रहा है। यही सब डर है सर। आइए बात करें इधर। क्या नाम होगा सर? जी, मेरा नाम एडवोकेट नरेंद्र कुमार आदिवासी है। मैं आजाद समाज पार्टी का जिला महासचिव हूँ। आदिवासी वर्ग भी क्या कहते हैं आजाद समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से पूरे देश में आदिवासियों का दमन किया जा रहा है, कहीं उन्हें जंगलों से खदेड़ा जा रहा है, कहीं उन्हें नक्सल के नाम पे मारा जा रहा है, तो जो चंद्रशेखर भाई जी हैं वो लगातार देश के आदिवासियों की आवाज़ हैं, वो लगातार आदिवासी मुद्दे पर मुखर होकर बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनके संघर्षों से प्रेरित होकर उनके पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और चंद्रशेखर भाई की पार्टी के लिए काम करेंगे। और जो भी और अन्य समाज है बहुजनों को जोड़ने का काम करेंगे हम लोग। आप लोग दिन प्रतिदिन क्या कहते हैं बुद्ध साहब फुले अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन अभी पूरे देश भर में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उस पर आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। देखिए हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह रतन जी को वहाँ भेजा था। वो जाके भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से वो जाके वहाँ सपोर्ट किए थे। अगर पार्टी का दिशा निर्देश आएगा तो हम लोग सारी पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ता वहाँ बौद्ध विहार में जाने का काम करेंगे। क्या नाम होगा? मेरा नाम अभय सिंह। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से पूरे देश भर में महाबोधि महाविहार को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है, देखिए और आप एक युवा हैं। मेरा नाम सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको जय भीम नवोदय करता हूँ। और मेरा नाम अभय सिंह, भीम आर्मी जिला सचिव। तो जिस तरीके से हमारे जो वहाँ पे बुद्ध विहार है, महाबोधि गया, उसको जिस तरीके से मनुवादी सामंतवादी के लोग हड़पना चाहते हैं, वो लोग अपनी जो नींद में नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हमारी धरोहर है बुद्ध, क्या कहते हैं विष्णु क्या उतार रहे हैं भैया। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं कि जो है हमारा सब कुछ पूरा देश ही है, लेकिन वो तो आर्य है ना, तो विदेश से आए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ इनको यहाँ से भगा देना चाहिए, इनको भगा दें, इनको छोड़। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है क्या? इनको देश को छोड़ के जाना चाहिए। ये तो इतने बड़े जो है, इतने बड़े धोखेबाज हैं कि हमारे देश के पूरे सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया उन्होंने, और पूरे देश को कब्जा कर लिया। आज चाहे संसद भवन हो, विधानसभा भवन हो, कोई भी हो, किसी भी मामले में हो, ये लोग जो है हर एक चीज़ों को, चाहे चर्च हो या जो है मस्जिद हो, कोई भी हो। अयोध्या में राम मंदिर बना, अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन जहाँ अयोध्या में राम मंदिर बना वहीं बगल में जो है मस्जिद बनवा दीजिए ना आप। क्या मुसलमान इस देश के नहीं है क्या? क्या दलित इस देश के नहीं है क्या? क्या बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के नहीं थे क्या? मान्यवर साहब कांसीराम इस देश के नहीं थे क्या? सभी तो इस देश के हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के नहीं थे क्या? वो तो पूर्व राष्ट्रपति थे, वो तो मिसाल मैन थे ना।
तो बौद्ध जी जो थे वो यहाँ के थे, वो हमारे समाज के थे। और जो लोग कहते हैं कि हम वहाँ पे जो है उसको कब्जा कर लिए हैं, कब्जा कर नहीं छोड़ेंगे, समय है। कह रहे हैं थप्पड़ मार के कहते हैं होली की बात हटा दें। बिल्कुल अच्छी बात है, थप्पड़ मार सकते हैं, आज उनकी सरकार है, आज वो चैलेंज दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कल देखिए समय है, समय जो होता है, समय का जो चेंजिंग होता है बहुत तेज़ी से होता है, समय परिवर्तन बहुत जल्दी से बहुत तेज़ होता है, थोड़ा समय लगता है। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से इस पूरे देश में मनुवादी सरकार कब्जा की है, आने वाला जो समय है ना बहुत जल्द चेंज होगा। जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे, जो हमारी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी संगठन है, ये एक मिशन है, ये एक जो है मिशन मूवमेंट है। मिशन 78 कांसी राम के नाम से जो बनाई गई पार्टी है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी लोकसभा सांसद जी की। मैं आपको बता दूं एक एक युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब लोग जान चुके हैं कि आने वाला समय जो है हो सकता है कि कुदरत की खेल, कुदरत जो है समय कब बदलते हो सकता है कि आने वाले समय 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद और मुख्यमंत्री बन जाए। तो अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जो पुरानी फाइलें हैं खुलना शुरू हो जाएंगी। अगर मान लीजिए जिस तरीके से उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन रहते हैं तब तक सब यही कहते हैं, और बहुत सारे मुख्यमंत्री बन गए और क्या कहते हैं उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। कुछ लोग क्या है ना हमारे नेताओं को बहका लिए, लालच में या कुछ भी पैसे में किसी तरीके से तोड़ मरोड़ को उनको ख़त्म करने, तो इनकी तो चाल है। तो हमेशा हमारे पूर्वजों को, हमारे जो है नेताओं को, हमारे लोगों को हमेशा से जो है क्या कहते हैं कब्जा करते चले आए, उनको जो है वो उनका छल करते चले आए हैं। उन्होंने हरियाणा कश्यप का छल किया, उन्होंने हमारे महापुरुषों का बहुत लोगों का छल किया, तो इसी तरीके से कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, बीटी एक्ट 1949 रद्द होना चाहिए या नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। जब देखिए इस जनता की जो आवाम है, उस जनता की जो आवाम चाहेगी वो होगा, ठीक है। आइए इधर दो और युवा है, अभी इन्होंने क्या कहते हैं नए नए मतलब पार्टी की सदस्यता ली है। क्या नाम होगा सर? कमला शंकर यादव। नाम तो क्या कहते हैं कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अभी कहते हैं एक सोशल मीडिया पे हमने देखा कि आप कुछ दिन क्या कहते हैं पैदल यात्रा भी किस प्रकार की क्या निकाले? जी हाँ, गाँव जोड़ो पद यात्रा के हिसाब से हमने गांव-गांव जा कर के गांव की समस्याओं से रूबरू हुए और वहां की समस्याओं को अपने दिल में यानी अपने दिमाग में नोट किया। और आने वाले समय में जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच जब जाएंगे तो हमने सभी जनता को ये बता दिया है कि जब आपके जनप्रतिनिधि आपके बीच आएंगे वोट मांगने, तो आप उनसे सवाल करिएगा कि 5 साल पहले भी आप आए थे और 5 साल बाद भी आप आए हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जनता को जगाने के लिए, जनता के ही मुद्दों से अवगत कराने के लिए गांव जोड़ पदयात्रा का शुभारंभ किया और लगभग कई गांव में जा कर के बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही अच्छा संदेश निकला गांव के माध्यम से। क्या सोचकर आज़ाद समाज पार्टी आपने ज्वाइन किया? आज़ाद समाज पार्टी में और तमाम पार्टियाँ जो हैं उनमें क्या अंतर है? आज़ाद समाज पार्टी विचारधारा की पार्टी है और हम इस जो हमारी जो विचारधारा है, इस विचारधारा से हम प्रभावित होकर के आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रेरित होकर के हमने, और उनके अंदर जो जज्बा है, जोश देख करके, क्योंकि हम भी युवा हैं, और उनके अंदर जो जोश और जज्बा है उसको देख करके उनसे प्रेरित होकर के हमने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। समाजवादी पार्टी भी थी? नहीं, समाजवादी पार्टी है, वहाँ का संगठन जैसा भी है, लेकिन हमने जो जोश देखा, हमारी जो विचारधारा है, क्योंकि हम यादव हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी पार्टी है तो हमको उधर जाना चाहिए। व्यक्ति मायने नहीं रखता। लोग तो यही सोचते हैं कि जितने भी क्या कहते हैं यादव समाज के लोग हैं सब क्या कहते हैं समाजवादी हैं। अच्छा ये बताइए, पहले बहुजन समाज पार्टी थी, जितने भी आज़ाद समाज पार्टी के आप कार्यकर्ता देखेंगे है ना, सब बहुजन समाज पार्टी से तो आए हुए हैं ना। आप ज़्यादातर यही चीज़ देखेंगे। तो ये देखिए, पार्टी कोई और चला रहा था, उसका भी लोग एक तरीके से उनको छोड़ करके, पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में आए हैं। अगर भविष्य में जो विचारधारा है, अगर वो विचारधारा फिर बदल जाती है तो ये भी पार्टी छोड़ करके लोग दूसरी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि पार्टी और व्यक्ति मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि विचारधारा, जब तक विचारधारा के साथ चलती रहेगी पार्टी, तब तक लोग जुड़ते रहेंगे। और जिस दिन पार्टी या संगठन या व्यक्ति विचारधारा से विमुख हो जाएगा, उस दिन लोग हटना शुरू हो जाएगा। अभी कमला शंकर यादव जी को नेता, विधायक, सांसद या चुनाव लड़ना, इसलिए इस प्रकार की मिशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद मिशन मूवमेंट एक साइड में रख देंगे। देखिए, चुनाव
हर व्यक्ति अगर ज़मीन पर है तो कुछ न कुछ करना चाहता है। और जहाँ तक हमने ये देखा है कि राजनीति हर एक तालों की चाबी होती है। राजनीति से बड़े ताले खोले जा सकते हैं। जब तक आप राजनीति में पढ़े लिखे वर्ग के लोग अगर राजनीति में भागीदारी नहीं देंगे, तब तक हमारे ऊपर पढ़े लिखे लोगों के ऊपर अनपढ़ लोग राज करते रहेंगे। तो हम कब तक बताइए अनपढ़ लोगों के हम गुलाम बने बैठेंगे? बताइए, ना पढ़े ना लिखे, ना उनके बोलने का ढंग है, और आकर के विधायक सांसद बन करके चले जा रहे हैं। तो अगर हम ज़मीन पर उतर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अगर हम चुनाव लड़ ही गए तो इसमें बुराई क्या है? नहीं तो आज जो कमला शंकर यादव मिशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जब क्या कहते हैं चुनाव जीतने के बाद फिर मिशन मूवमेंट को साइड में कर देंगे। नहीं, विचारधारा देखिए व्यक्ति के अंदर जो होता है ना, वो हमेशा वही चलना चाहिए। जब हम मिशन मूवमेंट से हट जाएंगे, देखिए हर व्यक्ति, जो पार्टी पहले बहुजन समाज पार्टी थी, शुरू में उसका नारा कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया, पतन हुआ कि नहीं हुआ? अगर आज हमारे अंदर मिशन मूवमेंट के लेकर के विचारधारा ऐसी है ना, हम अगर समाज को जगाना चाहते हैं, आज अगर उभरेंगे, लेकिन अगर हम अपने मूवमेंट से हट जाएंगे तो हमारा भी पतन निश्चित है। कमला शंकर यादव क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ रहे हैं कि मिशन मूवमेंट से जुड़ रहे हैं? देखिए, विचारधारा तो है ही, लेकिन अब इस विचारधारा को आगे बढ़ा कौन रहा है, ये भी तो बात मायने रखती है ना। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो केवल बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। तो इसलिए वो एक माध्यम है, विचारधारा है, लेकिन वो एक माध्यम है, और उस माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनके अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे वो अगुआ हैं, हम उनके सानिध्य में काम करना चाहते हैं हम सब। क्या नाम होगा सर? जी, मेरा नाम डॉक्टर श्याम सुंदर यादव है। और आज जिस तरह से हम लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन किया, वैसे तो हम लोग 2 वर्षों से भीम आर्मी संगठन से जुड़े हुए थे, काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे। जितने भी कार्यक्रम हुआ करते थे क्षेत्र में, लोगों को जागरूकता की मिशन, अगर किसी महापुरुष की जन्म जयंती को लेकर बात की जाए तो उसमें हम लोग सानिध्य होते थे और लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। काफ़ी दिनों से विचार चल रहा था कि हम लोग पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि विचारों से ही पार्टी की जो ज्वाइनिंग होती है उसी से होती है। तो आज हम लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लग रहा है आज पार्टी को ज्वाइन करके। हमने अभी लोगों के मुंह से सुना कि आप क्या कहते हैं कोई विद्यालय वगैरह भी चलाते हैं, प्रधानाचार्य हैं जी। तो क्या नाम है आपके विद्यालय का? मेरे विद्यालय का नाम बिबजोर पब्लिक स्कूल है, और ये विद्यालय जो है बीरपुर में है, बीरपुर करछना प्रयागराज में। हमारी विद्यालय इसमें 2 कैंपसों में है, और हमारी दोनों कैंपसों में हम लोग जो है सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बोधिसत्व तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों को बच्चों के अंदर भरने का काम करते हैं। बहुजन महापुरुषों की फोटो लगाकर क्या कहते हैं बहुजन महापुरुषों के क्या कहते हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो ऐसा मैं नहीं कर रहा, लोग कुछ आरोप लगाते जिस प्रकार से आप अच्छा, बता रहे हैं। जी, ऐसा तो लोग बहुत सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हम बहुजन के हित की बात करें तो बहुजन में हमने पता नहीं कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि परिवार से बहुत गरीब हैं, बहुत असहाय हैं, उन्हें हम बहुत ही ज़्यादा उनका सपोर्ट करके कम शुल्क में उन्हें ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी परिवार से लोग आते हैं जो कि उनके पास पैसे नहीं हैं पढ़ाने के, या वो असहाय हैं, तो उन्हें हम फ्री में भी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उन्हें कापी किताबों के साथ साथ ड्रेस भी फ्री में दे रहे हैं। तो ये लूटने की बात तो हो ही नहीं सकती है ना। तो विद्यालय जो है एक शिक्षा का जरिया है। जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, जिस दिन मंदिर जाने वाली भीड़ विद्यालय जाने लगी, उस दिन हमारे देश को सोने की चिड़िया होने से रोक नहीं सकता। तो आज हमारे मंदिर जाने जो विद्यालय जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद के नाम से लड़ाया जा रहा है। तो हम लोग एक जागरूकता का मिशन लेकर विद्यालय में बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, और साथ ही साथ अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। कोई लूटपाट नहीं हो रहा है, आप आकर वहाँ पर देख सकते हैं। कभी डर और नहीं लगता है, भय नहीं लगता है कि यार क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं मतलब कि जो शिक्षा की देवी जिन्हें कहा जाता है क्या कहते हैं सरस्वती जी की और तमाम जो देवी देवताएं हैं जो महापुरुष हैं उनकी फ़ोटो हम नहीं लगा रहे तो एक बड़ा तबका क्या कहते हैं हम हमारे विद्यालय से कट जाएगा, ऐसा कोई नहीं। देखिए, क्या है ना कि सबसे बड़ी बात होती है जागरूकता। अब देखिए, हमारा समाज जो है बहुजन समाज, ये अभी जागरूक नहीं है उतना जितना हमें हो जाना चाहिए। आज से अगर हम लोग सदियों की बात करें, जिस समय हमारे मानवर कांसीराम की बात करें, या उससे पहले अगर जाएं तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें, या सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की बात करें, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी की बात करें, तो अगर उनके मिशन मूवमेंट को हमारे बहुजन समाज फॉलो किया होता तो आज इस तरह की आप सवाल भी ना करते कि हमको डर लगेगा।
और हम कब तक दमन और तिरस्कार की ज़िंदगी जिएंगे? हम कब तक अपने 85% को दबाकर कुचलाकर अपने समाज को जागरूक ना करके एक अलग डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेंगे? तो आज वो समय आ चुका है कि हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए डर को हमें त्याग। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो क्या कहेंगे लोग, कहते हैं ना, जो लोग क्या सोचते हैं, जब हम भी यही सोचते हैं तो लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों का काम है सोचना, लोगों का काम है डराना। तो उनसे डर कर हम कब तक जिएंगे? हमें अपने समाज को जागरूक करना है, उन्हें बौद्धिक बनाना है, विज्ञानवादी बनाना है, तार्किक बनाना है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना है। तो इसके लिए हमें डर को त्यागना पड़ेगा, तभी हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकते हैं।